देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है राष्ट्रीय सेवक संघ जो देश के निर्माण की बात करती है, जो भारत की संस्कृति की बात करती है, जो लोगों के इंटरेस्ट की बात करती है, उनके लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, ऐसे वाकयात पहले भी हुए। राष्ट्रीय सेवक संघ के लोग शादी नहीं करते आमतौर से, और उसका ये नतीजा है। कोई भी धर्म शादी करने से मना नहीं करता है, और हमारे यहां इस्लाम के अंदर तो शादी करना एक तरीके से जरूरी माना जाता है, प्रॉफिट को फॉलो करना है। राष्ट्रीय सेवक संघ जब नेचर के खिलाफ शादी न करने की बात करता है, उसी का ये नतीजा होता है। इसीलिए राष्ट्रीय सेवक संघ के लोगों को समझना चाहिए और इस तरीके की गंदी हरकत नहीं करनी चाहिए। वो तमाम लोग जिन्होंने ये किया है कर्नाटका में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, ऐसी खबरें आती रहती हैं, लेकिन इन खबरों पे कोई चर्चा नहीं होती, चूंकि उनके पास सत्ता है, उनके पास बीजेपी पावर में है। लेकिन ऐसे कितने हादसात हैं जिनकी खबरें हम तक भी पहुंचती हैं और निश्चित तौर से मीडिया तक भी पहुंचती हों। देखिए, बंगाल में जो कुछ हुआ है वो बहुत निंदनीय है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, कोई शुबा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक के क्यों नहीं देखती है? उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? क्या उत्तर प्रदेश के अंदर रेप नहीं हो रहे? उस पे आपने आंखें बंद क्यों कर रखी है? जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां रेप नहीं हो रहे हैं, उस पे आपने आंखें क्यों बंद कर रखी हैं? बीजेपी से कहूंगा, जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। बंगाल की कानूनी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था से कहीं बेहतर है। एक रेप हुआ है, वो निंदनीय है। देखिए, इतनी छोटी बातें करते हैं, आपको इससे क्या मतलब है कि यूपीए के इंडिया के अंदर सीटों का बंटवारा हुआ है कि नहीं हुआ है? आपका सीटों का बंटवारा हो गया तो अगले ही घंटे इंडिया का सीटों का बंटवारा होना चाहिए। अहमियत नहीं रखता है। अहमियत ये रखता है कि बिहार के चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये मुद्दा नहीं बन सकता है कि किस दल ने, किस फ्रंट ने सीटों का बंटवारा पहले किया था, किसने बाद में किया था। आपसे तो ये उम्मीद की जाती है कि आप बरसा बरस से बिहार के अंदर सत्ता में हैं, आपने जनता के लिए क्या किया है। चुनाव इस बात पे नहीं होगा कि सीटों का बंटवारा कब और कैसे हुआ। चुनाव इस बात पे होगा कि बिहार के अंदर सड़कें ठीक हैं कि नहीं है। इस बात पे होगा रोजगार आपने दिया है कि नहीं दिया है। इस बात पे होगा कि महंगाई आसमान छू रही है कि नहीं छू रही है। इस बात पे होगा कि आप कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हैं मुद्दे जिन पे बिहार के अंदर चुनाव होना है। देखिए, इससे कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं है। हमारा अलायंस लालू यादव से नहीं है, हमारा अलायंस उनकी पार्टी से है। ये अलायंस पार्टी के अंदर है। किसी भी पार्टी के अंदर ऐसे लोग निकल सकते हैं जिनके खिलाफ कोर्ट फैसला भी दे सकता है, नोटिस भी दे सकता है। हमारे यहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हो। तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं बन सकता है। फैसला पार्टी टू पार्टी होता है, अलायंस पार्टी टू पार्टी होता है। इंडिया के अंदर वो भी अलाई हैं, हम भी अलाई हैं। अगर लालू जी के खिलाफ कोई केस पेंडिंग है, इससे इस अलायंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे यहां भी कोई ना कोई निकल आएगा जिसके खिलाफ कोई ना कोई केस पेंडिंग होगा। और बीजेपी के अंदर तो न जाने कितने लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केसेस होंगे। उनके यहां तो पिछली सरकार के अंदर सेंटर में होम मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूपी के, जो गुंडों की जुबान बोलते थे,
जिनके बेटे ने 4 लोगों को जान से मार दिया था, अपनी गाड़ी चला दी थी। तो बीजेपी को तो इन बातों को देखना चाहिए बजाय इसके कि लालू पे उंगली उठाएं या किसी और पे उंगली उठाएं। अच्छा, भाजपा फिर भी कहती है कि कांग्रेस ऐसे अलायंस पार्टनर के साथ क्या इलेक्शन के लिए आगे जाएगा? हम तो जाएंगे आगे, लेकिन आपके यहां तो भरे पड़े हैं ऐसे लोग। हमारा तो उस राजनीतिक दल के साथ एक अलायंस है, लेकिन आप तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर बताइए कितने % लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, उनकी तादाद बताइए। देखिए, एक अच्छा कदम है, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। ऐसा कोई भी मामला होता है उसकी इंक्वायरी ठीक होनी चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सो मोटो इलाहाबाद के अंदर जो हजारों लोग मारे गए थे उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लोग नहान के लिए गए थे, पूजा के लिए गए थे, ठीक इंतजाम ना होने की वजह से सैकड़ों हजारों लोग वहां मारे गए थे। उसका भी पता, अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए कि उसके लिए कौन जिम्मेदार था। देखिए, लालू जी के खिलाफ अगर कोई फैसला आया है तो भारतीय जनता पार्टी क्यों शोर मचा रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी दूध में धुली हुई है? बीजेपी के अंदर 63 एमपीज के खिलाफ क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, 63 एमपीज के खिलाफ, जो टोटल तादाद के 26% होते हैं। आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी खुद कहती थी कि वाटर स्कैम में इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आज भी वो आदमी है जिसके खिलाफ वहां के मुख्यमंत्री उस वक्त कहते थे कि जेल के अंदर चक्की पीसेंगे। महाराष्ट्र के अंदर भुजबल साहब जब जेल से निकल के आए, बीजेपी ने मालाएं पहना के बीजेपी में शामिल कर लिया। ये तो है, हमारा तो अलायंस है। ये तो मैं बीजेपी के अंदर की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ 12-13 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग थे जब वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने खुद ही केसेस वापस ले लिए। तो अब ये फैसला बीजेपी करे कि पलड़ा आपका भारी है कि लालू यादव का भारी है। देखिए, बिल्कुल गलत बात, दोनों में फर्क है। लालू यादव जी कांग्रेस के मेंबर नहीं है, हमारी उनकी पार्टी के साथ अलायंस है, और आज उनकी पार्टी का जो यंग लीडर है उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग नहीं है।